तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत। प्रथम प्रश्न पत्र के भक्तिकालीन कवियों को हम पढ़ रहे हैं। सुंदरदास जो कि संत कवि हैं, उनके कविता सवैयों का अध्ययन करने के क्रम में आज हम उनके लिखे 2 सवैयों का अध्ययन करेंगे। पहला सवैया, और ये काल की विकरालता को लेकर जो इन्होंने सवैया लिखे हैं, उसी क्रम में हम इन्हें पढ़ेंगे कि देह स्नेह न छाड़त है, नर जानत है, थिरे है यह देहा, छीजत जाई गटे दिन ही दिन दी, दिसत है गट को नित छेहा, काल अचानक आई गहे कर, ढाही गिराई करे तनु खेहा, सुंदर अब यह निहचे धर, एक निरंजन सुकरी नेहा। देह यानी शरीर, स्नेह यानी स्नेह, छाड़त यानी छोड़ना, थिर यानी स्थिर, छीजत यानी धीरे धीरे कम होना, दिसत यानी दिखाई देना, छेहा क्षरित होना, काल यानी मृत्यु, गहे यानी पकड़ना, ढाही यानी ढहाना, तनु यानी शरीर, खेहा यानी राख, और निहचे यानी निश्चय, नेहा यानी प्रेम। तो इस पद में कवि सुंदरदास कहते हैं कि मनुष्य मोह के वशीभूत होकर ईश्वर से दूर हो गया है। देह स्नेह न छाड़त है, नर जानत है, थिर है यह देहा। मनुष्य अपने देह के प्रति मोहित हैं, इसी कारण से वह रात दिन अपनी देह के सुख के लिए चिंतित रहता है। वह समझता है कि यह शरीर स्थिर रहने वाला है, जबकि सत्य यह है कि यह शरीर जो है वो नाशवान है, स्थिर नहीं रहेगा, ये दिन दिन क्षरित होगा, नष्ट हो जाएगा। छीजत जाय घटे दिन ही दिन, दिसत है घट को नित छेहा। और शरीर जो है वो एक दिन क्षरित होते होते नष्ट हो जाएगा। शरीर का घटना यानी शक्ति का धीरे धीरे कम होना भी दिखाई देता है। काल अचानक आई गहे कर, ढाई गिराई करे थनु खेहा। और काल अचानक आ जाएगा और अपने हाथों में पकड़ लेगा अपने तुम्हारे जीव को, और शरीर यहीं रह जाएगा। ढाई गिराई करे थनु खेहा, और इस शरीर को जो है मिट्टी की तरह गिरा देगा, राख में परिवर्तित कर देगा काल। सुंदर अब यह निहचे धरी, निरंजन सु करी नेहा। हे मनुष्य, तुम अब यह निश्चय कर लो कि बाकी का जो जीवन है वो एक निरंजन परमात्मा, जिसका कोई रूप आकार नहीं है, उस परमात्मा के प्रति अपना प्रेम स्थापित कर लो। तो यहाँ संसार की नश्वरता और काल की यथार्थता का वर्णन हमें दिखाई पड़ता है। अगला जो सवैया है वो देखिए कि सोई रयो कहाँ गाफिल है, कर तो सिर ऊपर काले दहारे, धामस धूमस लागी रयो, सठ आई अचानक तो ही पछारे, जो बन में मृग कूदत फांदत, चित्र गले नख सूर फारे, सुंदर काल डरे जिनके डरता, प्रभु को कहूँ क्यों न संभारे, सुंदर काले डरे जिनके डरता, प्रभु को कहूँ क्यों न संभारे।
इस पद में सुंदरदास जी जो है वो मृत्यु की विकरालता का वर्णन करते हैं। सोई रहो, सोई यानी सोना, गाफिल भ्रमित होना, दहाड़े यानी दहाड़ना, दहाड़ रही है, धामस धूमस यानी सांसारिक प्रपंचों में, सठ यानी मूर्ख, पछाड़े यानी पछाड़ना, चित्र यानी शेर, उर यानी हृदय, संभारे यानी संभालना। इस पद में सुंदरदास जी मृत्यु की विकरालता का वर्णन करते हुए मनुष्य को ईश्वर के प्रति ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करते हैं। कि क्या कहते हैं कि सोए रहो कहाँ गाफिल है करी, तो सिर ऊपर काल दहारे। कि हे मनुष्य, तुम किस भ्रम में भ्रमित होकर सो रहे हो, सावधान होने की आवश्यकता है। तुम्हारे सिर के ऊपर मृत्यु दहाड़ रही है, तुम्हें सुनाई भी नहीं दे रहा है। तुम माया के वशीभूत होकर के संसार के धामस धूमस में यानी प्रपंचों में पड़े हुए हो, और ये मृत्यु आए अचानक तो ही पछाड़े। हे मूर्ख, हे शठ, ये मृत्यु तुम्हें आकर के अचानक पछाड़ देगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ज्यों वन में मृग कूदत फांदत, चित्र गले नखसूर फाड़े। यह मृत्यु इसी तरह तुम्हें अपने वश में कर लेगी, जिस प्रकार वन में उछलते कूदते हुए हरिण को शेर अपने नाखूनों से गला पकड़ लेता है और उसके हृदय को फाड़ करके रख देता है। सुंदर काल डरे जिनके डर, ता प्रभु कू कहू क्यों न संभारे। मनुष्य को सावधान करते हुए संत कवि सुंदरदास कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम उस प्रभु की शरण में क्यों नहीं आते हो, उस प्रभु की पूजा क्यों नहीं करते हो, जिसके भय से काल अर्थात मृत्यु स्वयं भी भयभीत होती है। उस परमात्मा की शरण में क्यों नहीं आते हो। तो ये मृत्यु की जो भयंकरता है, उसकी विकरालता है, उसका वर्णन यहाँ पर है। यथार्थता मृत्यु की उसका बोध करवा रहा है कवि। ईश्वर के प्रति अनुग्रह है, उसके प्रति भक्ति का भाव पैदा करने का जो है प्रयास यहाँ पर कवि करता है। ब्रजभाषा है और शांत रस यहाँ पर मौजूद है। आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद।